हेलो दोस्तों, आज का दिन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन रहा। आज हम सबने मिलकर अपनी मांगें ट्विटर के जरिए गवर्नमेंट तक पहुंचाने की कोशिश की और उसमें हम बहुत हद तक सफल भी रहे। आज हमने अपने ट्वीट को नंबर 1 पे ट्रेंड कराया। जब मैंने लगभग 12:30 बजे के समथिंग ट्वीट किया था, उससे पहले ही 2.5 मिलियन से ज्यादा ट्वीट हो चुके थे और हमारा ट्वीट नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा था। तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ सभी स्टूडेंट्स के एकजुट होने की वजह से हुआ और स्टूडेंट्स जो एकजुट हुए उसमें बहुत बड़ा श्रेय था बड़े बड़े टीचर्स का, जिन्होंने स्टूडेंट की दिक्कत को अपनी परेशानी समझा और फिर अपनी परेशानी की तरह उसे ट्रीट किया और सभी स्टूडेंट्स को एक वे में गाइड किया, जिसकी वजह से यह आंदोलन खड़ा हो पाया। अब जब यह आंदोलन खड़ा हो गया है तो लंबा चलना चाहिए। सिर्फ एक दिन ट्वीट को नंबर 1 पे ट्रेंड कराने से हमें यह नहीं समझना चाहिए कि कल हमारी सारी मांगें पूरी होने वाली हैं। हिस्ट्री से आप कोई सा भी आंदोलन उठा लो, रातों रात कोई भी आंदोलन सफल नहीं हुआ है। प्रेजेंट में होने वाला किसान आंदोलन ले लो, आप पूरी 1 साल तक किसान डटे रहे, तब जाके आज उसे सफल माना जा रहा है। तो हमें भी यह आंदोलन लगभग कम से कम अगले 15-20 दिन तक चलाना है। 15-20 दिन सिर्फ देश की एक ही समस्या होनी चाहिए, सबसे बड़ी समस्या रोजगार की समस्या, और फिर सबकी बारी आनी चाहिए, सिर्फ रेलवे की ही नहीं। अभी रेलवे को जस्टिस लो पहले, फिर एसएससी की बात करेंगे, फिर स्टेट गवर्नमेंट पे बात करेंगे, सभी एग्जाम्स की बात करेंगे। मैं छोटे छोटे आंकड़े लेके आया हूं, आपको दिखाने वाला हूं कि कोई भी कम नहीं है, सब एक से एक बड़ा गुरु है। कोई भी बोर्ड अच्छे से कंडक्ट नहीं करा रहा है एग्जाम्स। आप पहले डी ग्रुप की बात कर लीजिए, जिसकी आज प्रोटेस्ट चला है एग्जाम डेट को लेकर कि भाई साहब एग्जाम की डेट ही नहीं दे रहे। मतलब क्या दिन आ गए भाई साहब, और कितने अच्छे दिन चाहिए आपको? बच्चा लड़ रहा है, ले लो हमारा एग्जाम। कभी हुआ है ऐसा? बच्चा एग्जाम के नाम से डरता था स्कूल में कि सर एग्जाम मत लो, और आज बच्चा लड़ रहा है एग्जाम देने को। और कितने अच्छे दिन लोगे आप लोग, हैं जी? देखिए साहब, एग्जाम कब इसका नोटिफिकेशन आया था जरा देखेंगे, 12 मार्च 2019 को, और आज क्या हो गया, दिसंबर 2021। लगभग 3 साल होने वाले हैं और आज बच्चे का पेशेंस खत्म हुआ है, तब जाके उसने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया है कि भैया अब तो ले लो एग्जाम, या अगली पंचवर्षीय तक अटकाओगे। समझ तो सब रहे हैं कि जब आपके बोर्ड का टाइम आता है, चुनाव का टाइम आता है, तब आप वैकेंसियां निकाल देते हो कि 1 लाख पद हैं भाई साहब, आ जाइए रेलवे में। फिर 3 साल निकल गए, आप एग्जाम तक नहीं लेते हो। एनटीपीसी में देखिए भाई साहब, एनटीपीसी में कितना बढ़िया गेम हुआ है। 3 साल बाद प्री का एग्जाम हो गया और 5 महीने गुजर गए एग्जाम को, रिजल्ट नहीं है। भैया आपसे अच्छे तो वो मॉक टेस्ट वाले हैं जो रात को 10 मिनट में सबमिट करो और पूरा एनालाइज भी साथ के साथ दे देते हैं, रिजल्ट भी हाथ के हाथ मिल जाता है। तो ऑनलाइन एग्जाम लेने का फिर फायदा क्या हुआ आपका कि आप 5-6 महीने ही, 10 महीने या साल भर लगाओगे रिजल्ट देने में? तो अरे एक बटन दबाओ, रिजल्ट आ जाएगा। जब मॉक टेस्ट वाले दे सकते हैं ऑनलाइन मॉक टेस्ट लेकर, तो आप नहीं दे सकते? वो तो एनालाइज भी कर देते हैं साथ में उसको। सब कुछ किया जा सकता है, बस नीयत साफ होनी चाहिए करने की। ऐसा नहीं है कि किया नहीं जा सकता। तो देखिए 3 साल हो गए इन बच्चों को। जब फॉर्म भरा था तो किस उम्मीद से भरा होगा बच्चे ने फॉर्म? आप जरा भर के देखिए फॉर्म। जब बच्चा फॉर्म भरता है तब उसके मन में सिर्फ एक ही ख्याल चल रहा होता है कि अगले 5 से 6 महीने में उसको जॉब मिल जाएगी और अपने घर को सपोर्ट करेगा। किस किस बैकग्राउंड से निकल के आ रहा है बच्चा? अरे भाई साहब, कोई करोड़पति का बच्चा नहीं है। करोड़पति का बच्चा होता तो अपने बिजनेस पे फोकस कर रहा होता। आपका मोहताज है, आपसे उसने कुछ उम्मीद लगा रखी है, तो किस बैकग्राउंड से आता होगा वो बच्चा? वो बच्चे का सिर्फ एक सपना है कि जल्दी से जल्दी जॉब मिले और घर वालों को सपोर्ट करूं मैं। उस बच्चे का आप 3 साल से एग्जाम नहीं ले पा रहे हो। बेचारा बच्चा गांव से उठ के शहर में आया, कोचिंगों में पढ़ा, घर वालों ने मेहनत से जो रुपए कमाए कोचिंग वालों को देके चला गया। किस उम्मीद में? आज भी लगा हुआ है। किस उम्मीद में? सिर्फ इस उम्मीद में कि आपकी तरफ से कोई एक अच्छा कदम उठाया जाएगा, अब एग्जाम हो जाएगा। लेकिन नहीं, सिर्फ झूठी तसल्लियां देते हैं उसको। न्यूज़पेपर की कुछ हेडलाइंस कि भाई साहब इस बार एग्जाम पक्का है, अभी एग्जाम हो ही जाएगा, बोर्ड ने मीटिंग कर ली है, इस बार एग्जाम निश्चित तौर पर हो जाएगा। लेकिन फिर क्या रिजल्ट रहता है? वही कि एग्जाम का कुछ पता नहीं है कब होगा। हमको लड़ना पड़ रहा है कि हमारा एग्जाम ले लो, और हम चाहते हैं कि इस स्थिति में देश को हम विश्व गुरु बना दें। वाह भाई वाह। उम्मीदें देखो कि बच्चा एग्जाम देने के लिए गवर्नमेंट से लड़ रहा है कि हमारा एग्जाम लेते क्यों नहीं, ले लो हमारा एग्जाम।
और हम चाहते हैं ऐसे हमारा देश विश्व गुरु बनेगा। और सिर्फ बात रेलवे की नहीं है, अब जब ये आंदोलन उठा है तो लंबा चलना चाहिए और सिर्फ रेलवे की बातें नहीं, सबकी बातें होनी चाहिए। लेकिन पहले हम रेलवे को जस्टिस दिलाएंगे, जो बच्चे 3 साल से इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद में बातें सबकी होंगी। मैं सबके छोटे छोटे आंकड़े लाया हूं, देखिएगा। और ये देखिएगा, ये 2015 में उत्तर प्रदेश सरकार की मैं बात करूं तो 15 में आया था लेखपाल का नोटिफिकेशन, 2015 से। और अभी क्या चल रहा है, 2021। यानी कितने बच्चे गांवों से उठ के कोचिंगों में आए, लेखपाल के नाम से बैच ज्वाइन किए, तैयारी की और ओवर एज होके घर वापस लौट गए। लेकिन क्या देखने को नहीं मिला, लेखपाल का नोटिफिकेशन। उनको 6 साल में हम लेखपाल की तैयारी करते रहे बच्चे, और क्या देखने को नहीं मिल रहा है उनको, लेखपाल का नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिला। ओवर एज भी हो गए बहुत सारे बच्चे इस बीच। और देखिए अभी आगे यूपी सरकार का एक सबसे बड़ा, ये आप देखिए क्या हुआ था, वीडियो का एग्जाम। इसका नोटिफिकेशन जो जारी हुआ था वो 2018 में हुआ था, 30 मई को। उसके बाद में इसका एग्जाम कंडक्ट करा लिया गया आपसे 22-23 दिसंबर 2018 में ही। उसके बाद में 2019 में तो इसका रिजल्ट भी घोषित कर दिया गया अगस्त में। जो बच्चे पास हुए उन्होंने उम्मीद लगा ली, भाई साहब तो ज्वाइनिंग लेटर आना है और हम तो लग गए गवर्नमेंट जॉब में। लेकिन 2020 में गवर्नमेंट को याद आया कि जो एग्जाम मैंने 2018 में किया था उसमें मुझसे गड़बड़ हो गई। वाह भाई वाह, एग्जाम आप ले रहे हो और आपको 2 साल बाद याद आया कि मेरे एग्जाम में गड़बड़ हो गई है। और 2 साल बाद आप एक नोटिस जारी करते हो कि वीडियो की वैकेंसी हम कैंसिल कर रहे हैं, एग्जाम दोबारा देना। अरे जिस बच्चे ने 18 से 20 एंड तक वो इंतजार करता रहा पूरा 2-3 साल तक, और उससे आपने आके बोल दिया कि भाई साहब अब आपकी जॉब हम नहीं ले सकते, आप दोबारा तैयारी में लग जाइए। 3 साल आपके लिए कुछ मायने नहीं रखती है बच्चे की गवर्नमेंट जॉब। अब यह हो गया है कि बच्चा पहले अपना कुछ बिजनेस डाल ले भाई साहब, उधर सेट हो ले, लाइफ में अगर कुछ चांस रहे तो मिल जाएगी, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, जबकि बच्चे की उम्मीद गवर्नमेंट से होती है कि कुछ नहीं हुआ तो गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करेगी, और गवर्नमेंट एग्जाम तक नहीं ले रही है। एग्जाम लेने के बाद में 3-3 साल बाद रिजल्ट देने के बाद में क्या कर देती है, कैंसिल कर देती है। यह हाल है आज के टाइम का हमारे सिस्टम का। और देखिए, ये देखिए, ये लेटेस्ट है भाई साहब, अभी जस्ट अभी कुछ दिन पहले यूपी टेट का एग्जाम था। बच्चे 21 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, बच्चे एग्जाम हॉल तक पहुंचे और एग्जाम हॉल में बैठकर 40 से 50 मिनट एग्जाम को सॉल्व कर रहे थे। 45-50 मिनट पे उनको एक नोटिस आया कि आप अपना जो आपका एग्जाम पेपर है उसे साइड में रखो और एग्जाम हॉल से बाहर निकलो। बच्चों ने पूछा ऐसा क्यों, तो बताया गया भाई साहब आपका एग्जाम जो है वो आउट हो गया है पेपर। भाई साहब बच्चों से क्या बीती होगी, बच्चा किस तरह से एग्जाम देने पहुंचा, कैसे किस मेंटलिटी के साथ वो एग्जाम में बैठा था, हाथ से पेपर छीन लिया जाए, क्या फीलिंग होगी उस बच्चे की। कितनी बच्चियों की वीडियो आए सामने कि एग्जाम हॉल से रोती हुई बाहर निकल रही हैं, क्या बीती होगी। कभी इन चीजों पे सोचा है? सोचो, क्योंकि बच्चे आपसे बहुत उम्मीद करते हैं। कभी तो अपने गरेबान में झांको कि हम कर क्या रहे हैं। एसएससी को देख लो भाई साहब, अलग दुनिया है उसकी। 2021 खत्म होने पे है, लेकिन 2021 के सीजीएल के नोटिफिकेशन नहीं है अभी, वो आएंगे 22-23 में जाके। भाई साहब अलग ही दुनिया पे घूम रहा है वो व्यक्ति। मतलब 21 खत्म होने पर है और 21 का नोटिफिकेशन नहीं। ये है हमारा देश, इसलिए बच्चों को आज खड़ा होना पड़ता है। नहीं तो कौन चाहता है गवर्नमेंट के खिलाफ खड़ा होना, अगर गवर्नमेंट ढंग से कार्य करते रहे। क्योंकि हर बच्चा गवर्नमेंट के अंडर ही तो वर्क करना चाहता है, उसके खिलाफ क्यों जाएगा वो। लेकिन आप मजबूर करते हो। अगर कोई व्यक्ति किसी के अंडर वर्क करना चाहता है तो क्या उसके खिलाफ जाना चाहेगा? वो कभी नहीं जाना चाहेगा। इसलिए बच्चा भी नहीं जाना चाहता, क्योंकि वो गवर्नमेंट के अंडर वर्क करना चाहता है, उसका मन है कि वो गवर्नमेंट के अंडर वर्क करे। आप उसे मजबूर कर देते हो यहां तक लाने के लिए। मैं आपसे एक और बात कहूंगा कि यह आंदोलन रुकना नहीं चाहिए। पहले जस्टिस रेलवे को होगी, फिर जस्टिस अदर सभी एग्जाम वाले बच्चों को होगी, क्योंकि सबके साथ वही हो रहा है जो रेलवे के साथ हो रहा है। ट्वीट नंबर 1 पे ट्रेंड करना चाहिए। हर बच्चा कम से कम 3-4 और फोन लेके ट्वीट करे, चाहे वो अपने घर वालों के करे, चाहे अपने पड़ोसियों से मांगे, चाहे अपने दोस्तों से फोन मांगे, लेकिन पर बच्चा लगभग 3 से 4 ट्वीट करे। अरे भाई साहब, डी ग्रुप में ही 1.25 करोड़ बच्चों ने फॉर्म भरा है।
अगर प्रत्येक बच्चा 3-4 ट्वीट करता है तो आंधी तूफान आ जाएंगे ट्वीट्स के। देखो कैसे मांग पूरी नहीं होती है। लगे रहो और साथ में पढ़ाई भी करते रहो। पढ़ाई भी उतनी ही जरूरी है और आंदोलन भी उतना ही जरूरी है, इसे भी जारी रखें। थैंक यू। और पढ़ते रहिए और ट्वीट भी करते रहिए, क्योंकि ये आपका आंदोलन है।